तुम साबित करो कि ये तुम्हारी दिव्या। इनकी पीठ के पीछे एक निशान है जो मैंने उसे दिया है। बोलो सुरभि। ये दिव्या नहीं है, ये तो हमारी भूमि है। मैं अपनी बेगम को इस घर से लेकर जाऊंगा और ये पूरा प्रजापति परिवार में से कोई भी नहीं जो मुझे रोक पाएगा। आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते मिस्टर मल्होत्रा। अगर आपको कुछ साबित करना है तो उसके लिए सबूत लाइए, वरना ये लोग चाहें तो आपको मानहानि के जुर्म में अंदर डलवा सकते हैं। जी इंस्पेक्टर। हम साथ साथ हैं, फैमिली बॉन्डिंग। अब मजा आएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। भूमि, तुम ठीक हो ना बेटा? जी बड़ी माँ। थैंक यू बड़ी माँ, आपके विश्वास और प्यार के लिए। बेटा, तुम इस घर की बहू हो, इस घर की बेटी। तुम्हें दुनिया की बुरी नजरों से बचाना हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगी। क्या? हम जानते हैं बेटा कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा किया होगा, तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा। इस बारे में एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? बड़ी माँ, उसकी गलती नहीं। दरअसल भूमि ने मुझे उसके बारे में बताया था, लेकिन मैंने ही उसे मना किया कि वो ये बात आप सबको ना बताए। बेकार में आप सब लोगों को टेंशन होती। और वैसे भी वो चौकन्ना हो जाता। मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे। मान, तुम बिना कमाल के हो। हर मुसीबत का बोझ अकेले खुद को उठाना जरूरी नहीं है। हम सब है ना, हम तुम्हारा परिवार है। अगर हमें खुशियां बांटने का हक है तो तुम्हारी तकलीफ बांटने का भी हक है हमें। सॉरी बड़ी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब जाओ, जाके तुम लोग आराम करो। इतने पैसे दिए तुम्हें, हाँ? लेकिन तुम किसी काम के नहीं। निकम्मे हो, निकम्मे एकदम। तुम्हारी दिक्कत क्या है? जैसा तुम चाह रहे थे वैसा हो रहा है। तो वो वसुंधरा प्रजापति वहां पे कैसे पहुंची? उस वक्त वो अपने वकील के साथ थी, कोर्ट के ऑर्डर थे उसके पास, मैं नहीं रोक सकता था। लेकिन अब मैंने उससे मिलने पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, अब वो नहीं मिल सकती। तुम जानते भी हो वो कितनी पावरफुल वुमन है। आज वो वकील को लेके आई है, कल को वो तुम्हारे नाक के नीचे से उसे छुड़ा ले जाएगी और तुम टूना बजाते रह जाना। अगर एक बार वो लड़की यहाँ से छूट गई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, उस लड़की की माँ क्या, कोई माँ का लाल उस लड़की को छुड़वा नहीं सकता। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। गुड।
बस एक बार वो मेरी शर्त मान ले, उसके बाद वो आजाद। तब तक उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दो। समझे? बिल्कुल समझ गया। सुरभि, थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि ये एक झूठ बोलकर तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। ना सिर्फ तुमने घर वालों का दिल टूटने से बचा लिया, बल्कि मुझे भी एक नर्क में जाने से बचाया है तुमने। लेकिन सुरभि, तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? दिव्या, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। तुमने वरुण और मुझे फिर से मिलाया, मेरा वरुण मुझे लौटाया, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो जिस हक से तुमने मेरा रिश्ता संभाला, उसी हक से मैंने तुम्हारा संभाला। सच कहूं दिव्या, तुम्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम भूमि नहीं हो। तुमने इस परिवार के लिए जो जो किया है ना, भूमि एग्जैक्टली वही करती। भूमि की तरफ मेरा बर्ताव कभी ठीक नहीं था, तो इस बहाने एक तरह से मैंने भूमि को भी सॉरी बोल दिया। और भाई, दिव्या, भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। वो इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हैं, और मैं जानती हूँ जितनी खुशियां तुम भाई को दे सकती हो ना दिव्या, इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। तो सच बोलकर सबकी खुशियां छीनने से क्या फायदा? तो बस बोल दिया छोटा सा झूठ। थैंक यू। मैं झूठ बोल रहा हूं। 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 वो मेरी दिव्या है, वो मेरी। युवराज, ये क्या हाल बना लिया तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आखिर तुम हार ही गए ना। बहुत शौक था ना सच बोलने का। देख लिया नतीजा, आ गए ना सड़क पे। मैं आज भी अपने परिवार के साथ हूं, अपने अंश के साथ, और भी करीब आ गई। नहीं? सो थैंक यू युवराज, सच बोलने के लिए। शट अप, जस्ट शट अप। मैं हारा नहीं हूं। युवराज हारता नहीं है। एक एक को सबक सिखाऊंगा, एक एक को। जस्ट वेट। प्रजापति परिवार, प्रजापति परिवार के एक एक सदस्य मेरी सजा भुगतेगा। तुम सब भुगतोगे। मातम मरेगा मातम, और मैं मजा लूंगा उसका। युवराज, युवराज नहीं,
बड़ी माँ, युवराज झूठ बोल रहा है। ये दिव्या नहीं, हमारी भूमि है, मेरी पत्नी है। और अगर इसकी तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा है, अगर आंख उठाकर भी देखा तो यहीं काट दूंगा। मुझे अंश को सच बता देना चाहिए। उनका हक है सच जानने का। हमारा रिश्ता भले ही झूठ की नींव पर टिका हो, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भगवान ने मुझे एक नया मौका दिया है कि इस रिश्ते की शुरुआत में सच से, और क्या सच जानने के बाद वो मुझे अपनाएंगे। अगर मुझे ठुकरा दिया तो पानी दे दो प्लीज। हाँ। थैंक यू। दिव्या, अंश, मैं दिव्या ही। मैं जानता हूं तुम दिव्या ही हो। तो आपने नीचे आज मैं जान चुका हूं कि तुम मेरी भूमि नहीं हो। फिर भी मुझे यकीन है कि तुम्हारा इस घर में आने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हमने साथ में, और तुमने अकेले जो कुछ भी सहा, उसके बाद मैं तुमसे जुड़ने सा लगा था। मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से प्यार किया है। मैंने कभी भी तुम्हें भूमि समझ के प्यार नहीं किया। इसीलिए मैंने सुरभि से कहा कि वो युवराज के सामने झूठ बोल दे। नहीं बड़ी माँ, ये दिव्या नहीं है, ये तो हमारी भूमि है। इसके पीठ पे कोई निशान नहीं। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम इस घर में क्यों आई, किस वजह से आई, और किस लिए तुमने मेरे परिवार की, मेरी इतनी मदद की। पर तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। क्या हुआ? ये सोच रही हो कि तुम्हारे और युवराज के बारे में जानने के बाद भी
दिव्या, मुझे युवराज की सारी हरकतें पता चल गई हैं। युवराज पर तो मुझे पहले से ही शक था। और उस दिन मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। मुझे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए मैंने उसके पीछे डिटेक्टिव को लगा दिया ताकि उसके बारे में सारा सच पता चल जाए। मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि आज के बाद उस नीच इंसान की परछाई तक मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन आपने सबसे ये क्यों कहा कि मैं आपको युवराज के बारे में बता चुकी थी? क्योंकि बड़ी माँ, पापा, चाचू, चाची, माँ, सबके दिल में तुम भूमि की जगह ले चुकी हो। और मैं ये बताकर उन्हें दुख नहीं देना चाहता था, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं और तुम, हम दोनों अपनी नई जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, जहां पर हमारे बीच में कोई झूठ नहीं होगा, कोई राज नहीं होंगे। आज तुम अपनी जिंदगी के बारे में मुझे सारे सच बता दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हेलो। नमस्ते दिव्या जी, सॉरी इस वक्त आपको परेशान कर रही हूँ, पर इस महीने की फीस अभी बाकी है। अच्छा, तो एक काम करती हूँ, कल आती हूँ, कल आके आपको पैसे दे दूंगी। ओके? ओके, थैंक्स। कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अंश ने मुझे माफ कर दिया, अपना लिया, और मैं अब भी उनसे इतनी बड़ी बात छुपा रही। ये राज भूमि से जुड़ा है। अंश को पूरा हक है इसके बारे में जानने का। अब जैसे इस घर के हालात ठीक होते हैं, मैं अंश को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, और नहीं छुपा सकती। इस प्रजापति परिवार ने मेरी बेगम के झूठ में साथ देकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। छोड़ूंगा नहीं इनको, लेकिन उससे पहले अपनी बेगम को एक छोटी सी सजा दूंगा, छोटी सी।
छोटी सी। पर कैसे? एक बार पता चल जाए कि बेगम किसको बचा रही है, उसके बाद इन सबको बिखरने का जरिया मिल जाएगा मुझे।